लापता युवक का शव पूर्वी यमुना नहर से हुआ बरामद। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नहर से बाहर निकलवाया। कादरपुर निवासी 22 वर्षीय युवक कल से था लापता। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर शव परिजनों को सौंपा। कोतवाली बेहट की कलसिया नहर का मामला। भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की उठाई मांग देखी। आज हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की जो छुट्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने कैंसिल की है, उसके विरोध में देने के लिए आए हैं कि हमारी छुट्टी बहाल की जाए। और विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा भगवान जी ये देवता हैं, भगवान हैं, ये कोई महापुरुष नहीं है। उन्होंने महापुरुषों के नाम से छुट्टी कैंसिल की गई उत्तर प्रदेश में, और ये हमारे आराध्य देव हैं। इनसे हमारे जैसे जितने भी समाज हैं, टेक्निकल के आदमी के जितने भी समाज हैं, वह सब आहत हैं कि विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी इन्होंने कैंसिल की है। हम चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी को पुनः बहाल किया जाए। उसके संबंध में हम देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रदेश के राज्यपाल महामहिम जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से। हमारी एक मांग यही है कि आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी यथावत बहाल की जाए। पहली सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की जयंती की छुट्टी, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की थी, उसको यथावत पुनः बहाल कर उसे छुट्टी करने का कष्ट करें। अभिभावक संघर्ष समिति का संघर्ष जारी था। नो स्कूल नो फीस को लेकर अध्यक्ष संजय वालिया का आज आमरण अनशन का 5वां दिन है, लेकिन तभी जिला अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभिभावक संघर्ष समिति को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय वेहेस एसपी साहब एवं सीओ सेकेन तथा अभिभावक संघर्ष समिति की वार्ता हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त कर कहा शुक्रवार को दोबारा वार्ता की जाएगी, जिसमें स्कूल संचालक, प्रतिनिधि मंडल, प्रशासनिक अधिकारी व अभिभावक संघर्ष समिति बैठकर चर्चा करेगी और ऐसा हल निकाला जाएगा जिससे अभिभावकों को राहत मिल सके। दोनों अधिकारियों ने आमरण अनशन समाप्त करने को कहा, जिसे अभिभावक संघर्ष समिति में मान लिया और आमरण अनशन समाप्त किया। संजय वालिया ने कहा अधिकारियों के द्वारा अच्छी वार्ता हुई और हम लोग सभी अभिभावकों को आपत करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से दबाव में आने का कार्य न करें, और जो स्कूल दबाव बनाने का काम कर रहा है या नाम काटने के लिए कह रहा है, आप हमें उनकी शिकायत बताएं, जो हम जिलाधिकारी महोदय को लिखित में देंगे, और जब तक कोई निर्णय न जाए फीस जमा न करें। फरहाद गाडा ने कहा हमें उम्मीद है अभिभावकों को राहत दिलाने में कामयाब होंगे। इस ब्रांच अधिकारी बताकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। लूट की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस ने सलेमपुर रोड पर 2 अभियुक्तों चीनू, कपिल व अमित को गिरफ्तार किया। आपको बता दें दोनों शातिर अभियुक्त खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। अन्नदाता किसानों पर हो रहा है अत्याचार, फसलों पर चल रही जेसीबी, परेशान किसानों ने डीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। देखिए क्या बोले। यहाँ जनपद सहारनपुर में रेलवे, एनएच, स्टेट हाईवे में किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई। उसमें किसानों की मांग है कि सही मुआवजा दिया जा, ना तो सही मुआवजा दिया जा रहा। और अभी कल लाखलोर गांव में 1000 बीघे धान खड़ा किसानों का पका हुआ, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पक कर कट जाएगा। और यहाँ का पूरे जिले की फोर्स, सारे जिले के अधिकारी उसे फसल को बांटने के लिए गए, कब्जा लेते, और 2-3 किसानों की फसल बिल्कुल बहाकर बर्बाद कर दी में मारे फिरे किसान। अचानक भाई चलो हमें पता लगा, हम चले गए, वार्ता हुई तो वो काम बड़ी मुश्किल से रुकवाया। उसी संबंध में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा मैं डीएम साहब को भेज रहा, तो उनसे बातचीत करेंगे। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की पैनी निगाह रखेगी 30 किया।
सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर अब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी की नजर रहेगी। अगर कोई भी शरारती तत्व कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उसकी सारी हरकतें कैमरे में कैद हो जाएंगी, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा घंटाघर चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारी भी आए कोरोना की चपेट में। जनपद सहारनपुर में आलम ये है कि कोरोना ने जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें, बीते दिन स्वास्थ्य विभाग से जारी कोरोना रिपोर्ट में एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम न्यायिक प्रदीप कुमार और अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अनीता जोशी पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही विद्युत निगम के 11 अधिकारी कर्मचारी में कोरोना करोड़ रोजगारों को लेकर छात्र संघ ने उठाई आवाज। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। आज हम धरना स्थल पर 3 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पहली मांग हमारी छात्रों की छात्रवृत्ति, दूसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि शून्य बैलेंस एडमिशन ख़त्म कर दिया। तीसरी मांग हमारी ये है, सरकारी नौकरियों में जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम आ चुका लेकिन अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, सरकार उन्हें ज्वाइनिंग दे। और जितने बच्चों का फार्म भरा हुआ 1-2 साल पहले पूर्व में, उन बच्चों को जो है परीक्षा का मौका दे और रोजगार दे। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव मियानगी में लगातार गांव की गलियों में तालाबों से निकलने वाला पानी जमा रहता है। इसकी निकासी कराने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य ग्रामीण निवासी आज सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिलने आए तथा ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 3-4 वर्षों से गांव की गलियों में तालाबों का दूषित पानी जमा है, जिसके कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है तथा कोविड-19 की महामारी भी फैल रही है। गांव के तालाबों के बीच एक खड़मंजा बना हुआ है जिस पर पुलिया बनी हुई है। पुलिया के नीचे से ही पानी की निकासी होती है, जिस पर कुछ दबंग लोगों ने पुलिया बंद करके कब्जा कर मकान बना लिया है, जिसके कारण निकासी नहीं हो पा रही है और तालाब का पानी गाँव की गलियों में जमा हो रहा है। तालाबों को साफ सफाई व खुदाई एवं मरम्मत की जरूरत है। हमारी यह मांग है कि तालाबों पर दबंगों द्वारा कब्जा मुक्त कराया जाए तथा तालाबों की साफ सफाई व मरम्मत तथा तालाबों की सीमाएं निर्धारित की गई। इसी समस्या को लेकर हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। इस दौरान सीपीआई जिला मंत्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, राजमोहन, राजन, मोनिका, रानी, राजू आदि लोग मौजूद रहे। गाँव मियानगी की गाँव है, रामपुर तहसील में पड़ता है और वहाँ पर गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। तालाबों पर कब्जा कर लिया जहाँ पानी की निकासी थी बड़े दबंग लोगों ने, और वहाँ को पानी नहीं निकलने दे रहे, पानी की निकासी बंद कर दी। शासन प्रशासन का हमने लगातार कई बार कह लिया और 7 साल से यही हालत है। आज एक दिन नहीं, 7 साल से लगातार 10-15 बार जा लिए यहाँ से, क्या नाम है, एसडीएम, तहसीलदार, फलाना ढिगड़ा, और करता कोई कुछ नहीं है। पानी भरा हुआ जो का तू है, कहते हैं पुश्तैनी रास्ते से पानी की निकासी और तालाबों की सफाई और खुदाई हम ये चाहते हैं। लगभग जो है 6-7 सालों से बराबर पानी भरा गया। हम जो है ऐसे अमन पसंद लोग हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन हमने जो है हर प्रयास करने के बावजूद सरकार को अवगत कराई स्थिति। वहाँ टीम गई, लेकिन टीम भी जो है 1-8 दिन काम करती है, फिर उसके बाद जो है उस कार्य को अवरुद्ध कर दे। लेकिन मेन समस्या यह है कि हमारे नाला की व्यवस्था कर दी जाए तो गांव की सफाई हो जाए, गांव के तालाबों की सफाई हो जाए और उनकी खुदाई हो जाए और सीमा बंदी हो जाए, ताकि तालाबों पर आगे जो है अवरुद्ध जो होने का कार्यक्रम रुक जाए।